मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष विषय में देवता भगवान और ऊपरी शक्तियों के ऊपर भूतनी, डाकनी, शाकनी, यक्षिणी आखिर ये क्या है और व्यक्ति को क्यों परेशान करती है। कई बार देखने में आता है व्यक्ति की जन्म पत्रिका तो बहुत अच्छी है, व्यक्ति बहुत अच्छे लोगों से संपर्क करता है, बहुत पूजा पाठ करता है, पर उसके ऊपर कोई ना कोई विद्या का प्रादुर्भाव बना रहता है। उसको कोई ना कोई ऊपरी शक्ति उसके घर में बनी रहती है, उसकी घर की महिलाओं को अक्सर परेशान करती रहती है। कई बार तो यहाँ तक देखने में आया है कि व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है, हरदम वो कोई ना कोई चीज़ को लेकर बीमार बना रहता है। डॉक्टरों से कई ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ये समझ में नहीं आता डॉक्टरों के आखिर व्यक्ति को क्या तकलीफ़ है। वो कोई बीमारी ना होकर ऊपरी क्रिया होती है जो भूतनी डाकनी के द्वारा आप लोग स्वयं अपने घर के अंदर बुलाते हैं, जो कि आपको खुद को नहीं मालूम होता वो किस रूप में आपने उनका आह्वान किया है। जैसा कि दर्शकों आजकल अधिकतर सभी लोग घरों के अंदर जो अगरबत्ती जलाते हैं, ख़ास तौर से बांस की जो अगरबत्ती बनी हुई होती है, धूप बत्ती है वहाँ तक तो ठीक है, पर जो बांस की जो अगरबत्ती होती है और उसके ऊपर जो काला सा मसाला लगा होता है वो भूती क्रियाओं को बुलाया जाता है। क्योंकि बांस का संपर्क जैसे ही कालू वस्तु के उसमें होने लगता है वो भूत क्रियाओं का आह्वान कराता है, यक्षिणी दाकड़ी उसके अंदर संपर्क में आने लगती हैं। अक्सर आपने देखा हो कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको बांस के ऊपर जो सीढ़ी बनाई जाती है नसैनी, उसके ऊपर ले जाया जाता है। बांस पे ही क्यों ले जाया जाता है? कोई गरीब व्यक्ति उसका तो समझ में आ रहा है, चलो वो चंदन के उस पर नहीं ले, पैसे वाला व्यक्ति भी है, धनी भी है, उसको भी बांस के ऊपर ही ले जाया जाता है। चंदन की उसमें उसको जलाया होगा पर ले आते हमेशा बांस के ऊपर ही। ऐसा क्यों? बांस की जो शक्तियाँ होती है वो ऊपरी शक्तियों को वशीभूत करने के लिए होती है। बांस जो होता है ऊपरी शक्तियों को अपने उसके अंदर पॉजिटिव देता है। तो अक्सर हम मसान में जब उसमें रट खाने में उसमें जाते हैं, जब कर्म क्रिया करते हैं तो आप लोग देखते हैं बांस के ऊपर ले आया जाता है। वहाँ से जो ऊपरी शक्तियाँ उनके ऊपर अटैक करती हैं। इसलिए मेरा लोगों से निवेदन है कृपया घर के अंदर ये बांस की अगरबत्ती ना जलाएं। इससे जो ऊपरी क्रिया बाधित होती हैं, आप बांस की अगरबत्ती जलाते हैं, उस पर जो काला मसाला लगा होता है और उसके बाद जो आप मंत्र बोलते हैं वो मंत्र देवताओं न पे न जाके ये भूतनी डाकनी शाकरियाँ ग्रहण करती हैं उन मंत्रों को और उसके द्वारा आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। फिर आप तांत्रिकों पर चक्कर लगाते हैं, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं और कहीं से कोई आराम नहीं मिलता। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सबसे सर्वप्रथम तो ये जो बांस वाली जो अगरबत्ती है घर में ये बंद करें। अब उसके लिए क्या करें? बहुत से लोग हमसे पूछते हैं पंडित जी इसके लिए क्या करा जाए जी अगरबत्ती। तो उसके लिए सबसे बढ़िया घर के अंदर देवी देवताओं के निमित्त आप जो है देसी घी का शुद्ध दिया जलाएं। वो भी लंबी बत्ती वाला, फूल बत्ती वाला नहीं, लंबी बत्ती वाला दिया लें। लंबी बत्ती के अंदर भी हमको बहुत सी महिलाएं जो देखने में आती हैं, कई बार हमने उनको समझाया बताया, जिनके यहाँ भूत बाधा थी, विद्या थी, उनके यहाँ कई प्रकार के कष्ट थे, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, कर्जे में डूबते जा रहे थे, कुंडली में भी अच्छा योग था पर उनको समझ में आ रहा था। पर मनुष्य ज़िंदगी एक केवल कुंडली ज्योतिष के सहारे नहीं चलती। जैसा कि मेरे यहाँ लोग आते हैं तो मैं कुंडली के साथ साथ उनकी ऊपरी ज्ञान को भी पूर्ण रूप से परखना पड़ता है। कई बार कुंडलियाँ गलत भी होती हैं, कुछ कुंडलियाँ सही भी होती हैं, उसका कैलकुलेशन लगा के प्लस उनका देवी देवताओं का स्थान या उनके संग होने वाली घटनाओं को पूर्ण वर्णित करने के बाद ही किसी आधार पर पहुंचा जाता है। एक अकेले ज्योतिष के सहारे फुल निर्णय नहीं करा जाता कि ज्योतिष में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, वो ही 100% फलित नहीं दे सकते। उसके साथ साथ हमको उस घर के देवी देवताओं की पूर्ण जानकारी और ज्योतिष शास्त्र का समावेश करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचा जाता है। तो सर्वप्रथम तो जो अगरबत्ती अपने घर में बंद करें। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, घरों के अंदर देवी देवताओं के निमित्त आप जो है घर के अंदर शुद्ध घी की और जो लंबी वाली बत्ती बनाई जाती है उस बत्ती का दिया लगाएंगे। वो दिया भी मैं आप लोगों को बता दूँ, वो जो है रुई का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपास जो होता है वो अक्सर महिलाएँ तोड़ती हैं और कौन सी महिला किस पोजीशन में है, कैसे तोड़ा, भाई उनका तो बिजनेस है, उन्हें क्या लेना देना, किस अवस्था में है, कैसे हैं, वो तोड़ के ले आए, उसी को आप यूज कर रहे हो। उसकी जगह आप मौली का उपयोग करेंगे। मौली बोले तो कलावा, कलावे को अच्छे से लंबे से हल्का से घी लगा के उसको बट लें और रोज़ समय नहीं हो तो इकट्ठी बना के रख लें आप। पर एक दिए के अंदर एक ना रख के डबल मौली लगाना है। जैसे अपना देखा होगा
दीपावली के दिन हम एक ही दिए के अंदर 2 बत्ती लगाते हैं। तो उसके अंदर ऐसे अपन ने दिया ले लिया, तो एक बत्ती ऐसे डालें और एक ऐसे लंबे के अंदर, तो 2 बत्ती का दिया लगाना है हमको। सिंगल बत्ती का कभी दिया नहीं लगाना, जो कि कभी सक्सेस नहीं रहता, क्योंकि हमारी जो है अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वा और सुधा। उन दोनों को समाहित करके ही हम किसी देवी देवता को वो आहुति पहुंचा सकते हैं। घर में दिया केवल एक प्रकाश उसके लिए नहीं चलाया जाता, इसके अंदर जो 2 बत्ती का विधान है वो क्यों है, उसकी पूर्ण जानकारी में, पूर्ण गहराई में जाइए। अग्निदेव की 2 पत्नी हैं, एक स्वा और दूसरी सुधा। स्वा है वो देवी देवताओं के लिए अग्नि भोजन का प्रबंध करती है। देवी देवता जो होते हैं, कहते हैं ना, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, कि हे प्रभु सुगंध के द्वारा पुष्ट हो, मुझे वरदान दो। तो ये ही उनकी शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा जो हम घी के द्वारा जो मौली का दीपक जलाते हैं, कलावे का दीपक जलाते हैं, उसके द्वारा देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो अग्निदेव की जो पत्नी है स्वाहा, वो देवी देवताओं के निमित्त उस बत्ती को, उस बत्ती के द्वारा जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसको देवताओं तक पहुंचाती है। और जो सुधा है उनकी दूसरी पत्नी, वो हमारे पितृ कार्य में काम आती है। जो हमारे पितृ काम होते हैं, जिनके देवी देवता रूठे होते हैं, या जिनके बहुत से घरों में संतानें नहीं हो रही, या जिनके बच्चे पढ़ाइयों में पास नहीं हो पा रहे, या जिनकी जॉबें नहीं लग पा रही, या घर में 24 घंटे कलेश रहते हैं, ये सब देवता वाला मैटर नहीं है, ये सब पितरों वाला मैटर रहता है। इसके अंदर जो भी हम यज्ञ वगैरह करते हैं, जो भी कर्मकांड करते हैं, उसके अंदर सुधा देवी से प्रार्थना की जाती है कि हे सुधा देवी जी, हमने जो 2 मुखी जो दीपक लगाया है, पहला तो इसके अंदर स्वाहा होता है जो कि देवताओं के निमित्त होता है, दूसरी बत्ती होती है वो सुधा होती है जो कि हमारे पूर्वजों के निमित्त होती है। तो उसके अंदर सुधा देवी से प्रार्थना की जाती है कि हे देवी, हमारे घर में जे ऐसी परेशानियां हैं, कृपया इस हमारे भाव और इस सुगंध के द्वारा उन पितरों तक पहुँचाओ और हमें पूर्ण लाभ प्राप्त करवाओ। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, कृपया घर के अंदर मौली के द्वारा जो दीपक जलाते हैं वही 2 बत्ती का दीपक जलाएं, 1 बत्ती का अन्यथा नहीं जलाएं। अब इसके अंदर बहुत से घरों में हमने देखा है जो भूत बाधा, प्रेत बाधा होती है। मैं कई घरों पर जाता हूँ, जो लोग मेरे को बुलाते हैं या जिनको मेरे पर पूर्ण विश्वास है कि पंडित जी हमारे यहाँ कई घर में सोते हैं तो आवाज़ आती है या दूसरे प्रकार की दिक्कत आती है। हालांकि ये सब कुंडली से भी मालूम पड़ता है, क्योंकि कुंडली के अंदर जो व्यय स्थान होता है, 12वां स्थान, वो सही सुख का होता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की नींद आती है, सपने आते हैं। तो उसके द्वारा हम कुंडली के द्वारा देख लेते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की दिक्कत रहती होगी। यदि व्यय भाव पे सौम्य ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को सुख चैन की नींद आती है, और यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को ऊपरी शक्तियाँ सोने नहीं देती, बेचैन करती हैं। कई बार तो नींद की गोली लेने के बाद भी व्यक्ति को नींद नहीं आती। ऐसा नहीं है कि सारी भूत विद्याएं खराब ही होती हैं, कुछ भूत लोगों का भला भी करते हैं, पर उसको समझने की आवश्यकता होती है। कई बार हमने देखा है, प्रैक्टिकल देखने में हमारे आया है, कुछ भूत तो व्यक्तियों को रात्रि में सपने में आके तक बताए जाते हैं कि सुबह आपके संग ये अच्छा होने वाला है, इस चीज़ को आप ऐसा करना और आपको लाभ मिलेगा, और व्यक्ति को पूर्ण लाभ मिलता है। कुछ लोगों की कुंडली के अंदर, कुछ के अंदर ग्रहों में कुछ अच्छी भूत शक्तियाँ भी होती हैं जो कि आपका उद्धार करने के लिए रहती हैं, पर आप उसको समझ नहीं पाते। यदि उसके लिए आप पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मेरे से अपनी कुंडली लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या जो व्यक्ति नहीं आ सकते उनको एक छोटा सा उपाय मैं बताए दे रहा हूँ। उसके लिए क्या करें, एक जो है पीपल की लकड़ी लें, छोटी सी, इतनी सी पीपल की डंडी लें, सूखी हो, वो सूख जाए, उसके ऊपर मौली लपेट लें और उस मौली को पूरा इत्र से तरावुर कर दें। इत्र से पूरा भीगने के बाद उसको 14 और मावस के दिन प्रज्वलित करें। फिर दोबारा सुन लें, एक आपको पीपल के पेड़ की सूखी लकड़ी लेनी है, सूखी नहीं मिल पाए कहीं से भी तोड़ लाएं, उसको सुखा के अच्छे से उस पर पूर्ण मौली लपेट के उसको इत्र में डुबो के वो आपको उस देवी शक्ति या ऊपरी शक्ति है उसके निमित्त आपको समर्पित करना है। पर आप देखिए, जो देवी शक्ति आपको परेशान कर रही थी, उल्टा वो आपको कैसे लाभ देती है और कैसे आपके सारे काम बनाती है। ये बहुत सटीक और कई लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। यदि इस विषय में आप मेरे से कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो निसंकोच मेरे को फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। अग्निदेव की 2 पत्नियों का मैंने आपको बता ही दिया, स्वाहा और सुधा। उनका 2 बत्तियाँ लगाने के बाद ही पूर्ण उसके अंदर क्रिया चालू होती है। यदि आप 1 बत्ती का, लंबी बत्ती का दिया लगाते हैं तो कभी पूजा आपकी सफल नहीं होगी।
जिस प्रकार घर में इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्राप्त करने के लिए हमने दोनों तारों को पूर्ण रूप से जॉइंट करना पड़ता है। यदि एक भी तार आपका ढीला रह गया तो घर में बिजली सुचारू रूप से नहीं चल पाती, आप उसका उपयोग नहीं कर पाते, घर में करंट प्रवेश नहीं कर पाता। इसी प्रकार लाइफ के अंदर पूर्ण भगवत शक्ति प्राप्त करने के लिए जो अग्निदेव हैं, क्योंकि प्रभु जो होता है देव शक्तियाँ अग्नि के द्वारा ही कोई चीज़ ग्रहण करती हैं। घर पे आप देवताओं के आगे आप 56 भोग लगा दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी भोग जाता है उनको अग्निदेव के माध्यम से जाता है। अग्निदेव उस भोग को ग्रहण करते हैं। अग्नि पर उस भोग को डालने के बाद जो सुगंध रूप में या धुएं के रूप में अग्निदेव के पास जाता है, वो ही शक्तियाँ काम करती हैं। अन्यथा आप कितने भी भोग लगा दो देवी देवताओं को, उससे कहीं कुछ नहीं होने वाला। उसके अंदर 2 बत्ती का दिया लगा के ही पूर्ण प्रक्रिया प्राप्त करें। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि दोनों तारों का समावेश करने के बाद ही आपको पूर्ण सुचारू रूप से बिजली की प्राप्ति हो पाती है। उसी प्रकार आपको पूर्ण भगवत कृपा प्राप्त चाहिए, चाहे देवी देवता हों, जहाँ आपके पूर्वज हों। 2 बत्ती का दिया निश्चित रूप से लगाएं। कृपया मौली का उपयोग करें, कलावे का, रुई का उपयोग ना करें, क्योंकि रुई मैंने आपको बताया अशुद्ध प्रकार की होती है। उसके अंदर भी ज्योतिष की हमारी एक क्रिया और होती है, वो अलग अलग कुंडली और अलग अलग राशि के आधार पे है। जैसा कि जो बत्ती का मुँह लेते हैं, अब उसमें 2 तरह की आपने 2 बत्ती लगा दी। जैसे किसी की मकर और कुंभ लग्न है, तो जिस हिस्से को आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है, तो उस हिस्से को काजल से काला कर दें। दोबारा से फिर सुन लें, जैसे किसी की मकर या कुंभ लग्न है, तो जिस हिस्से से जैसे बत्ती हो गई तो वो 4 मुंह होगा इसके, तो जिस मुंह को आपको जलाना है उस मुंह को काजल से काला कर दें। तो वो आपको जैसे किसी कुंडली के अंदर शनि ग्रह, राहु ग्रह परेशान कर रहे हैं, वो परेशान ना करेंगे। जो ऊपरी शक्तियाँ, डाकनियाँ, शाकनियाँ, वो आपको परेशान नहीं करेंगी। या किसी की मेष या वृश्चिक लग्न है, तो वो उस व्यक्ति को उस जो मौली जो आपने लगाई है, मौली के हिस्से को किसी भी लाल चीज़ से रंग दें, उसके मुंह को लाल कर दें। लाल करने के बाद ही जलाएं और हनुमान जी की आराधना करें। तो जिसकी कुंडली के अंदर मंगल दोष है या मंगल की वजह से परेशानी आ रही है, या जिसके प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हो रहे हैं घर के अंदर, या प्रॉपर्टी को लेकर हमने बहुत सी भूमियाँ देखी हैं, कई मर्डर हो गए पर प्रॉपर्टी विवाद सुलझने को राजी नहीं है, तो उसके अंदर 2 बत्ती डाल के जो 4 मुँह का दिया हो गया, उसके जो हिस्सा आपको जलाना है उसको लाल वर्णित करने के बाद ही उसको जलाएं और हनुमान जी की आराधना करें। देखिए आपका मंगल दोष कैसे समाप्त होता है, किसी की शादी नहीं होने से कैसा लाभ मिलता है, या किसी की प्रॉपर्टी में कोई बाधा है तो देखिए आपको कैसा लाभ मिलता है। पर इसके अंदर हनुमान जी की भी विशेष कृपा चाहिए। ऐसे सारी राशियों का और सारी लग्नों का अलग अलग हिसाब है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण जानकारी चाहता है तो मेरे से फ़ोन पे चर्चा करके या मेरे ऑफिस पर आके मेरे से मिल सकता है। मैं आपके लिए हरदम हर समय तैयार हूँ। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।